आप इसको देखिए जैसे नेचर के जितने आप करीब हो जाए उतना आपके लिए बेहतर भी होगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें आप लोग खाएं। वो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि एक तो आपकी जीन्स में चली आ रही है, ठीक है, तो वो चांसेस उसके हैं, वो रिस्क उसका है, बस आपने अपनी फूड के थ्रू उसका ख्याल करना है। एक चीज़ ऐड करूँगी, देखिए हमारी लाइफ ना एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने आज एक प्रोसेस फूड खाया कल मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये स्लो एक प्रोसेस है। आप इसको मुसलसल अपनी अगर जिंदगी में करें शामिल रखेंगे ना तो एट द एंड जाके होगा। कभी कभार इंसान का होता है कि कोई सेरेमनी है या कोई आपकी सेलिब्रेशन है, आप उसमें चल जाते हैं, लेकिन फिर आप उसको बर्न भी करें। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो रोज की बात हो गई। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल में देखिए ये भी मुझे लगता है कि देखिए आजकल बंदा भी काम कर रहा है और आज औरत भी काम कर रही है, तो वो जब वो सब घर, वो जो शाम के टाइम घर पहुंचते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भी अब हम आके घर में कुछ खाना भी पकाएं, तो उनको तो चलो भी बाहर से। अच्छा, इसमें बाहर की, अब जैसे अभी हम एक चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बाहर का खाना तो हम खा लेते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें हम उतनी मिकदार में शुगर ले लेते हैं कि जो कि हमारी पूरी दिन भर की उसको एक तो हमारे शुगर लेवल्स को जो कहते हैं वो स्पाइक आती है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा उसके बाद एक से तो दिल भरता नहीं है ना, मल्टीपल हम उसको कहने आ रहे हैं। उसके बच्चे, आप मुझे बताएं कि बच्चों के अंदर ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक, बिल्कुल सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर इतनी शुगर होती है। और मैंने आपको बताया था कि रिसर्च आ रही है कि कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा शुगर जो है आपकी हार्ट की डिजीज़ की तरफ ज़्यादा लेके जा रही है। एक औरत को 6 टीस्पून दिन में जो है वो शुगर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हेल्दी उसके लिए, ऐसा भी है कि बिल्कुल माइनस कर दें। इसी तरह आदमी 9 टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन हम एक, अगर मैं आपकी ड्रिंक की बात करती हूँ, उसमें तकरीबन 18 टीस्पून के बराबर शुगर होती है। और अगर आप वो ले रहे हैं डेली बेसिस पे, मुझे बताएं कि क्या उसका लेवल आपके ब्लड के अंदर होगा। और फिर हमें उसकी क्रेविंग होती है कि हमें बार बार लेना है, बार बार लेना है। उसके बच्चे तो रोज जो है वो ले रहे हैं। और आपने भी कहा था कि आप उसको एडवाइस करना चाह रही हैं सवाल को जो कोविड के वाले से, फिर मैं हमजा के पास भी आऊँगी न्यूट्रिशन लेके, तो वही बात जो कोविड की वजह से जो आपने कहा ना उसको, एक्चुअली उस वक्त तो मसला ये पैंडेमिक आ गया था, ठीक है, एवरीवन वाज अवेयर कि मतलब कुछ हो गया चीज़ें। तो उसके बाद स्टडीज़ हुई हैं बच्चों में। हम लोगों ने जो है ना, हमें लगा कि कोविड इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस, तो हमने उस पर स्टडीज़ की। सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया में हुई है। मायोकार्डाइटिस मीन्स दिल कमज़ोर हो जाना, कोई भी इन्फेक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है। उसमें मज़े की बात है, मायोकार्डाइटिस से ज़्यादा ये लगा है कि बच्चों में शरियानें बढ़ गई हैं, कॉर्नरीज इन्वॉल्व हुई हैं, जिसको हम कवासाकी भी कहते हैं। तो कवासाकी कुछ जैसे जापान वगैरह में बहुत कॉमन है। उसमें ये होता है कि अगर इन्फेक्शन के बाद एक फीवर कब होता है जो किसी चीज़ से रिजॉल्व नहीं कर रहा होता, उसमें ये जो है तो बच्चों की शरियानें, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बिल्कुल वो एक्ट कर रही होती है जैसे बड़ों की होती हैं। और ब्लॉक भी हो सकती हैं, एन्यूरिज्म भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकती है, थ्रोम्बोज भी हो सकती है। दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो उसमें ये होता है कि कोविड के बाद भी बहुत सारे बच्चों में कावासाकी लाइक डिजीजेस देखी गई हैं, ठीक है, दैट वाज ऑल्सो अ फैक्टर। तो अगर आप, हम लोग चूँकि हार्ट फेलियर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज। तो उस पर हमारी स्टडी भी हुई थी, मेरी प्रोफेसर है, उन्होंने बाकायदा पब्लिश भी करवाई थी कि उन्होंने मोर देन 10 पेशेंट्स जो है उनको देखा था, विच वाज अ वेरी बिग नंबर एट दैट टाइम। तो अभी पूरी दुनिया में उस पर स्टडी भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही है। उसके अलावा जो आई वुड लाइक टू एड्रेस, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि यू हैव टू रिकग्नाइज योर सिम्टम्स। NICVT का एक प्रोजेक्ट है, दीज चेस्ट पेन यूनिट्स, दे आर ऑल ओवर कराची एंड सिंध। आप वहाँ जाएं, ECG कराएं, दे विल लेट यू नो। और मेरे पास कितने ECGs अडल्ट्स के आ रहे होते हैं बच्चों से ज़्यादा कि ये ECG है, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ एबनॉर्मल, गो टू द NICVT। और गैस हो रही होगी, एंड दे गैस हो रही होगी ना, हमारे पास इतनी 100 बातें करने वाली होती हैं। दे आर एबनॉर्मल, और जब वो जाते हैं दे आर हैविंग सिम्टम्स, ठीक है। एंड ये मतलब जब मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होकर मुझे इतने मिल रहे होते हैं जस्ट बिफोर ऑफ NICVT, तो कितने लोगों को मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ गो, इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स जस्ट गो, इट्स फ्री। डॉक्टर पूरा वक्त मौजूद है, आपकी ECG हो जाएगी, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको आगे रेफर भी कर देगा। एंड डू नॉट इग्नोर दैट। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में फूड की वजह से ज़्यादा है कि बच्चों का भी स्ट्रेस है? बच्चों में भी स्ट्रेस है। देखिए, जिस तरह आपने बात की ना कि जी डायबिटीज़, मैंने तो कभी मीठा खाती नहीं थी, हमें तो शौक नहीं, फिर भी डायबिटीज़ कैसे होगी, तो वो स्ट्रेस होता है, उसको आइडिया नहीं होता। बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। उसके अलावा बच्चे क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स, अगर जिस तरह उन्होंने कहा एनर्जी ड्रिंक्स वो ले सकते हैं। ये तो फिर वो चीजें जो हमारे सामने ले रहे हैं, आपको पता नहीं बच्चे पता नहीं आजकल पता नहीं कैसी कैसी चीजें ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, 18 साल से छोटे बच्चे। और इवन स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग इज अ कॉज, जबकि लोग कहते हैं कि एक्टिव, क्योंकि इसमें बच्चे का तो बच्चों को कोई कसूर नहीं है। आप बैठे हुए हैं वहाँ, माँ बाप जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चा पैसिव स्मोक हो रहा है, दैट इज गोइंग टू लीड टू द प्रॉब्लम्स। मैं आजकल 12-13 साल के बच्चों को देख रहे वेप कर रहे हैं, ये फूड डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू भी आपके घर में आ रही हैं, ठीक है। और माँ बाप भी कहीं ना कहीं
somehow माँ बाप भी कूल हो गए, उनको बच्चा तो खरीद नहीं सकता ना, he does not have the monetary resources. Exactly, तो जब आपके घर में पैसे भी कम हो रहे हो ना, तो आप खुद देखा करें कि मेरे बैग से पैसे निकल गए तो पैसे किधर जा रहे हैं, और जो माँ बाप बहुत ज़रा एक्स्ट्रा बच्चों को भी पैसे दे देते हैं, तो प्लीज़ आप देखें कि वो बच्चा पैसे खर्च कहाँ कर रहा है। ये इसी बात से मैं चाहूँगी आप भी जरा कंटिन्यू विद द वेप एंड थिंग्स, क्योंकि वो माँ बाप को लगता है कि उसमें टोबैको इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ग्लिसरीन बेस्ड होता है, लेकिन इन द सेंस वो पहली बात तो हमजा में सोची माँ बाप को ये भी क्या पड़ी कि आप बच्चे को अलाउ क्यों कर रहे हैं वेप। आई थिंक वो जेनेटिकली दिमाग में हमारे बिल्ड है ना कि वो टोबैको है तो वो ठीक खराब है, अब वो मॉडिफाइड वर्जन हो गया तो वो ठीक होगा। दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट पेरेंट्स आर अलाउड यूजुअली। एक ये रीजन है, और वाहियात चीज है जो पेरेंट्स अलाउ किया। मैं पहले पेरेंट्स को इट इज इक्वली मेरे अंदर का एंड आई थिंक पंजाब प्रोविंस में उसको बैन भी कर दिया गया बहुत सारी शॉप्स को। कराची में भी आप बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, मॉल्स पे जाएंगे, तो वहां पे आपको तो प्रॉपर वेप पार्लर्स मिलेंगे, व्हिच इज लाइक क्वाइट हार्मफुल इन अ वे। इसी वजह से शीशा भी लोग पीते थे, उसका तो बहुत कॉस्ट डैमेज हुआ है शीशा की वजह से। व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी ड्रिंक, ये तो पूरी एक पब्लिसाइज, जैसे हम मार्केटिंग न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट कहते हैं, आई इवन वर्क विद दैट, आई इवन फील एंड फेस्ड इट ऑफ के उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दीस डेज, क्योंकि जाहिर सी बात इतनी शुगर इनटेक है तो टायर्डनेस होती है, तो लाइक अच्छा एक काम करते हैं, बच्चे जागने बहुत ज्यादा। एक और चीज आपने देखा है आजकल, मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा यार ये लोग इतनी कॉफी पीते कहाँ से। आप फेज 6 चले जाए, फेज 7 चले जाए, तो वहाँ पे इतनी कॉफी की शॉप्स खुल गई हैं, और आप कहते हैं यार इतनी कॉफी हमारी लाइफ में, कॉफी इतनी ज्यादा कहाँ से, क्या इतनी ज्यादा कैफीन का इंटेक जो है, क्या ये भी ऑफ कोर्स आपको डैमेज कर रहा है? मॉडरेशन में लेना इज फाइन। मिनिमम एस्प्रेसो शॉट जो होता है उसमें सिंगल एस्प्रेसो शॉट में कैफीन का जो लेवल होता है अराउंड 16 ग्राम्स जितना होता है। वो तो डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कि आप ले, लेकिन वो एस्प्रेसो शॉट जो एक एस्प्रेसो मशीन से निकलता है ना, बिल्कुल छोटा सा वो, अब उसमें क्या होता है कि वो लाटे मिल्क दिया जाता है, यानी कि वो प्रोसेस दूध उसके अंदर जाएगा, फिर उसके बाद उसमें सिरप जाता है, ग्लूकोज सिरप, जो इंडस्ट्रियल न्यूट्रिशनल जानते हैं उनको पता होगा, एक मार्केट में एक प्रॉपर बकेट आता है। बात है जी जी, कि आपने इसमें हेज़लनट लेना है, वो जो फ्लेवर्स अलग आते हैं, फिर उसके बाद शुगर सिरप अलग डलता है, वो दोनों अलग मॉडिफाइड वर्जन है। फ्रूट नेक्टर्स के फ्लेवर्स अलग, फिर देन उसमें मीठा करने के लिए अलग, सो फिर देन वो दैट विल पुश यू आप कि आप ज्यादा से ज्यादा लें। एंड सेकंड थिंग, विल आल्सो हैव टू क्रिटिसाइज द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, क्योंकि वो लाइक आपको फोर्स करता है कि कि ये नया कैफे खुला है, इट्स इन अ ट्रेंड, लेट्स जस्ट पोस्ट इट टुगेदर, स्नैपचैट और ये सारी चीजें, तो वो फिर दैट यूजुअली फोर्स पीपल की कि इस तरीके से। बिल्कुल आपने सही बात की, ये एक इंस्टाग्राम की बड़ी रीजन। मैं चाहूंगी आगा आप तब तक किचन काउंटर में चले जाएं, और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, रोजीना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोजीना कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। मैं एक कंसर्न अपना शो करना चाहूंगी। मैं एक स्कूल टीचर हूँ जी जी, और मैं बेसिकली 9 and 10 को पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पर अक्सर हम ये होता है कि जब हम चेकिंग करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल जो वेव्स है ये सारे हम लोग पकड़ते हैं। जब हम पेरेंट्स को कॉल आउट करते हैं तो पेरेंट्स हमें यही बताते हैं, हाँ इट्स नॉर्मल, हमें पता है ये चीज, मतलब पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट कि ये सारी चीजें हो रही हैं। जब हम शीशे के बारे में बात करते हैं तो पेरेंट्स आर ओके विद इट कि हम तो बैठ के साथ में पीते हैं। जी जी, तो मतलब पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट। ये नहीं है कि पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है, जो हम कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे को ये नहीं पता या बच्चा ये कर रहा है। पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट, पेरेंट्स आर ओके विद इट। तो जब ये बीमारियां आती हैं तो पेरेंट्स को ये खुद सोचना चाहिए कि ये हमारी वजह से, वी आर वन ऑफ द कॉज कि जो बच्चों में ये चीज लेकर आ रहे हैं। आपने बात बिल्कुल सही की, और यही बात हमने भी की रोजीना जी, कि लोगों में जो पेरेंट्स में एक्सेप्टेबिलिटी बन गई ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे करते हैं, वेप करते हैं जी, हमारे बच्चे शीशा करते हैं, और ये फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ बैठ के हम तो इतने खुले दिमाग के कि हमने कहा हमारे साथ बैठ के बेटा अगर करना है तो हमारे सामने करो, जो चीज़ करनी है हमारे सामने करो। तो वो उनको उससे बच्चे में अच्छे बुरे की तमीज़ ही ख़त्म हो गई, उसको पता ही नहीं है कि ये मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है। एंड इट्स शेमलेसली, मतलब आजकल मैं पेरेंट्स को देखती हूँ तो मेरा कहने की पंजाबी जाग जाता है, तो मैं कहता मैं लिटरली कोट चढ़ाऊँ कि भाई इट्स नॉट अ कूल थिंग। ये जो बच्चे बता रहे हैं कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी एडिक्टिव टू इट, इट्स नॉट समथिंग कूल टू से। आपको उसी वक्त उसको स्नब करना चाहिए, और ऐसे पेरेंट्स को भी लिटरली आप, अगर उनको शर्म नहीं आ रही तो आप दिलाएं कि प्लीज़ अगर आपको आपके बच्चे की ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो दें उसको, बल्कि और ख़रीद के दें, इतने आपको अपने बच्चे से नफरत है। ये आपके बच्चे को मार रहे हैं। ये जो हम कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट फेल की बात करें, इट्स वन ऑफ द रीजंस। अच्छा जी गालिब, हम पहली चीज़ किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं?
जो शरियानों में फ़ैट जमा हो जाता है, शरियानें बंद हो जाती हैं, अगर ये 70% से कम है तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा करामत है। एक चीज़ वाज़े करूँ, अक्सर ये होता है कि टीवी पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने कोई नुस्खा सुना और अपने डॉक्टर की दवाएं या एडवाइस बिल्कुल तर्क कर दी और आप जो है वो उस रेमेडीज़ पे चले गए। देखें टीवी को छोड़ के टिकटॉक पे लोग सुन के छोड़ देते हैं। जी देखिए, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर सारी चीज़ें हो रही हैं और हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। अभी भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे इनसे कि डिफरेंट लोग उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे होते हैं और लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं। बीमारियां तो सारी बराबर हैं, लेकिन हार्ट इशू ऐसा है कि छोटी सी भी गलती बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, बट हार्ट का ऐसा है कि आपको ये देखना है कि आपके पीछे जो लोग हैं ना वो आप पे कितना रिलाय करते हैं। हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, डिफरेंट मामूलात ज़िंदगी को ख़राब रखते हैं और इसके साथ साथ क्वैक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या जो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं कि दिल में दर्द हो रहा था, फलाना बंदा ये दवा ले रहा है तो मैं भी लेना शुरू कर देता हूँ। इवन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ब्लड प्रेशर की गोली मेरे चाचा को था, उन तो 5 mg की ले रहे थे, मैंने भी 5 mg की स्टार्ट कर दी। यार आपकी ज़रूरत क्या है, आपके डिफरेंट और एक्सपेक्ट्स क्या हैं सेहत के, आपको किस केमिकल की ज़रूरत है वो डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। आप बैठे हुए या घर के 4 फर्द बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, जिस इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेमेडी हकीम सईद का नुस्खा है, रिसर्च्ड है। अभी थोड़े अर्से पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है इंडिया के, उन्होंने ये USA में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इसकी रिसर्च अपनी शाया की और बहुत ज़्यादा उनको पज़ीराई मिली और बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन फिर वही कहूँगा, डॉक्टर की दवाओं के साथ, अद्वियात के साथ और उसके मशवरे के साथ, ये 3 चीज़ें मैं ब्रैकेट करूँगा कि ज़रूरी है। इसमें 1.5 गिलास पानी लेना है, पुदीने की पत्तियाँ तकरीबन डंडी समेत, इतनी बड़ी अगर डंडी है तो तकरीबन 4 से 5 डंडियाँ, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा और पान का एक पूरा पत्ता। अच्छा। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ये 1.5 गिलास पानी में इतना पकाएं कि ये पानी आधा रह जाए। इसको छान के रोजाना की बुनियाद पर अगर ये पिया जाए तो ये हकीम सईद का नुस्खा है और ये बहुत ज़्यादा करामत है। डिटॉक्स वाटर भी, लेकिन इसमें पानी को उबाला नहीं जाता, लेकिन पानी में ये 2 चीज़ें डाल दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है और ये आप अपना सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूँगा, डॉक्टर के मशवरे के साथ और इसके साथ साथ अगर आपकी शरियाने 70% से कम ब्लॉकेज है, जिसपे नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के, तो उस पर आप ये बहुत आसानी से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी रेमेडी बहुत ज़्यादा, अगर उसके अलावा हम वैसे भी तो पी सकते हैं ना, मतलब कि आप किसी बट 3 महीने नहीं लेंगे, 15 दिन तक ले लें, उसके बाद स्किप कर दें। कोई भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ, कोई भी दवा डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर की बात कर रहा हूँ कि कोई भी नुस्खा, कोई भी दवा रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करें तो किसी न किसी तबीब या किसी ऑथराइज पर्सन की लुक आफ्टर में कह लें या एडवाइस के साथ ही इस्तेमाल करें। दूसरी रेमेडी बहुत ज़्यादा करामत है, वो भी हार्ट के इशूज़ के लिए है, दिल की शरियानों को भी मजबूत करती है, दिल की पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो है वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। 5 प्याज लेनी है, प्याज को अच्छी तरह निचोड़ लेना है, इसका पानी निकल जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन पानी इतना निकालना है, इतनी प्याज लेनी है कि पानी आपका 50 ml तक हो जाए। ठीक है। नंबर 2, लहसुन का पानी इतना निकालना है कि वो 50 ml तक हो जाए। नंबर 3, अदरक, इसका पानी इतना निकालना है कि ये 50 ml हो जाए। सिर्फ इसको निचोड़ना है, अच्छी तरह कुचल के निचोड़ना है। और लेमन 25 ml। ये 4 इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें मिला के किचन में मौजूद है बड़े आराम से, और ये 175 ml के करीब बन गया टोटल। इसमें जो है वो आपने जो है इसको थोड़ा सा उबालना है। एक उबाल आ जाए, इसको बंद कर दें चूल्हे को। उसमें तकरीबन जितना ये है 775 ग्राम्स के करीब जो है वो सिरका ऐड करें। सिरके के बारे में भी ये कहूँगा कि अगर ये एप्पल साइडर विनेगर हो या जामन का सिरका हो, इसको एक और दफ़ा पकाएंगे, उबालेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें तकरीबन 150 ग्राम्स शहद ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये आपका एक मशरूब टाइप तैयार हो गया। मैं गालिब, हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉल्समिक विनेगर और जो उन्होंने किस तरह से उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया होता है, सैलेड वगैरह में, खाने में एंड में डलता है। हमारे यहाँ तो उसका इतना इस्तेमाल ही नहीं है। हम वो सफ़ेद सिरका जो कि सिंथेटिक ज़्यादा होता है, हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम एक ये भी रीज़न है कि हम हर चीज़ में और बहुत सारी आज की तहकीक कहती है सिंथेटिक सिरका मैदे के कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो केमिकलाइज यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा, मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं जो लहसुन चबाने से वो कहते हैं कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मेरी अपनी रिसर्च है जो कि इंटरनेशनल जर्नल में छपी है 2022 में। उसमें यह है कि हम लोगों ने तकरीबन 200 लोगों पे रिसर्च करके वो किया था। हम सिर्फ 2 जवे देसी लहसुन के उनको खिलाते थे सुबह नाश्ते के बाद। जी हाँ। उनके HbA1c में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और उसके साथ साथ लिपिड्स में हाई HDL LDL दोनों में, और उसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एक साहब के 946 थे जो कि 3 महीने के बाद सिर्फ उनको कोई दवा नहीं दी थी, उसको मेजर करने के लिए उनको ऐसे ही रखा था और उनके 501 के करीब आ गए थे 3 महीने में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है आगे चल के
मामलात की ख़राबी के लिए। तो फिलहाल ये 2 रेमेडीज़ थी जो कि आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं वो शहद पे थोड़ा सा एहतियात करेंगे क्योंकि इसमें शहद है तो ऑब्वियसली वो शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा, तो वो है। लेकिन फिर वही कहूँगा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, और कभी भी डॉक्टर की दवा तर्क करके किसी रेमेडी की तरफ ना जाए। सही। अच्छा, और कुछ आपके दोनों नुस्खे भी कंप्लीट हो गए। अच्छा, बहुत से जगहों पे जैसे ब्रेक में बड़ी अच्छी निशानदेही की गालिब ने वो कि हमें होता है जी ऑयल का इस्तेमाल कम हो, तो कितना ऑयल का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और क्या विदाउट ऑयल अगर हम कोई चीज़ें कर दें तो क्या वो भी हमारे लिए हेल्दी होगी? मैं डॉक्टर से पूछूंगी, लेकिन मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। हमजा, आप भी मुझे बताएंगे कि ऑयल वाकई नुकसानदेह है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा।